शिव पुराण के छठे अध्याय के अंदर हम जानेंगे शिव पुराण के श्रवण करने की विधि के बारे में। शौनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञ सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। हम पर कृपा कर हमें कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताएं, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुँचाना चाहिए। हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को इसे सुनने अवश्य पधारें। देश विदेश में जो भी भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हो, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के स्तंभों से सुसज्जित कथा मंडल तैयार करना चाहिए। उसे सब और फल पुष्प सुंदर अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करना चाहिए। भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा बाँचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत सी गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। इसी गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को बाँचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे बाँचने का उपयुक्त समय है। जिस दिन से कथा शुरू हो रही हो उससे एक दिन पहले व्रत करें तथा कथा के दिनों में प्रातःकाल नित्यक्रम संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव और शिव पुराण की भक्ति से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुनें। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन्हें शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होती है और मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।